हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक की फिनिश कर दिया था। आज इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और प्लस क्लास 9 की प्लेलिस्ट की लिंक जो है आई बटन पे भी अपलोड कर दी है। वहाँ से आप लोग जाके इसके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं और सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब ए बी जो है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो पैरेलल है, तो ये ए बी पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल किसके होगी, सी डी के पैरेलल होगी। फिर आगे क्या दिया है, एंड ए डी बराबर बी सी। तो ए डी बराबर क्या है, बी सी, मतलब ये वाली लाइन बी सी के बराबर है। फिर शो डैट करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर एंगल डी, एंड ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। ठीक। फिर और दूसरा शो करना है कि डायगोनल ए सी जो है वो डायगोनल बी डी के बराबर है। अब देखिए आगे दिया है हिंट में कि एक्सटेंड ए बी को ऐसा बढ़ाया गया है कहाँ तक की, एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी, और सी पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ की है डी ए, जो थ्रू सी पॉइंट के एक लाइन ड्रॉ की है सी, जो पैरेलल किसके, डी ए के हैं। तो ये उसका जो एक्सटेंडेड पॉइंट है वो कितना है, ई है। तो अब ध्यान से देखिए कि हम लोग की जो लाइन गिवन थी ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक। तो ये ए बी वाली अगर पैरेलल है तो आगे ए ई भी क्या होगी, पैरेलल होगी। और प्लस ये वाली जो डी ए लाइन है, डी ए, और ये जो हम लोग ने सी लाइन ड्रॉ की है, ये भी क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट सी पैरेलल टू डी ए, जो क्या है, पैरेलल है डी ए के। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ए डी सी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सिंस ए बी सी डी, ए बी ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ठीक। क्यों, क्योंकि गिवन है हम लोग को ए डी पैरेलल टू, पहले तो गिवन है ए बी पैरेलल सी डी होगा, तो ए बी को जब हम लोग आगे एक्सटेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए पैरेलल टू सी डी एंड डी ए पैरेलल टू सी। ये हम लोगों ने कर दिया, तो ये हमारा ए डी सी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि सी ई इजकल टू, सी ई लाइन, ये जो रेड वाली लाइन है, ये किसके बराबर हो जाएगी, ए डी के। किससे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। एक चीज़ ये नोट कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़ हम लोग ये भी नोट कर सकते हैं कि बी सी बराबर सी गिवन है क्वेश्चन, नहीं, देखिए यहाँ से हम लोग क्या है, एक चीज़ ये भी नोट कर सकते हैं कि ए डी सी के बराबर है। ठीक। और क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी बराबर बी सी है, मतलब ए डी बराबर क्या है, बी सी है, जो गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे कि ए डी बी सी के बराबर और ए डी सी के बराबर, तो क्या बी सी और सी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। जब ए डी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तब देखिए जब ये हमारी बी सी वाली लाइन किसके, सी के बराबर हो जाएगी, तो हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर प्रॉपर्टी देखें, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि ये वाला एंगल है कौन सा, सी बी ई एंगल और सी ई बी एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल सी बी ई और एंगल सी ई बी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल इन ट्राइंगल व्हेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जब अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो वहाँ से उनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे,
अब देखिए यहाँ पे जो रेड वाली दोनों लाइन है ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब ये पैरेलल हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए इस टाइप की दोनों रेड लाइन दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं, पैरेलल है। तो ये वाला एंगल कौन सा, ये एंगल और प्लस ये एंगल, मतलब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए और प्लस और ये सी ई बी वाला एंगल, ये ब्लू वाला एंगल, ब्लू ने इसको दूसरे कलर से, ये ग्रीन वाला एंगल दोनों, ये दोनों ग्रीन एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी ए लाइन हो गई वो क्या हो गई, ट्रांसवर्सल होगी। तो इसको देखिए क्या नोट करेंगे आप, ऐसे समझिए इस फिगर में कि यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ दूसरे पेज पे कि ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सम 180 के बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल ए और प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कि जो ए डी है वो पैरेलल किसके है, सी ई के, ठीक, ई सी लिखते हैं वहाँ पे क्योंकि एक तरफ से लिया। तो ए डी पैरेलल टू ई सी एंड या विद, या ऐसे लिख लेते हैं कि ए ई इज ए ट्रांसवर्सल, ए क्या है, इज ए ट्रांसवर्सल, इज ए ट्रांसवर्सल, और ये क्या है आपका को इंटीरियर एंगल के थ्रू दोनों इक्वल हो गए। को इंटीरियर एंगल मेंशन करना ज़रूरी है कि आप क्या प्रॉपर्टी लगा रहे हो किस में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एंगल बी और प्लस एंगल सी बी ई दोनों क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई 180 डिग्री किससे, बाई लीनियर पेयर एक्सियम या बाई लीनियर पेयर, ठीक। अब हमें पता है कि एंगल कौन कौन सा, इक्वेशन 1 इसको बना देते हैं, एंगल सी बी एंगल सी ई भी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में कि एंगल बी प्लस एंगल सी ई बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है सिंस एंगल सी बी ई और एंगल सी ई बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। अब इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कर लेते हैं और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, 1 एंड 2 से। अब देखिए दोनों के RHS बराबर हैं 180 180, तो हम लोग LHS को दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी ई बी। अब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं, एक दूसरे कट जाएंगे। तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा, एंगल बी। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में हम लोग को दिखाना है कि एंगल सी बराबर एंगल डी, एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, एंगल सी बराबर एंगल डी। अब देखिए यहाँ से कि अगर ये ब्लू वाले एंगल की बात करें, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ पे, हाँ, ब्लू वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों किसके बराबर होंगे, 180। और ये एंगल ए और एंगल डी भी किसके बराबर हो गए, 180। क्यों, क्योंकि ये ए बी लाइन और डी सी लाइन दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो एक बार हमारा ट्रांसफर से क्या ए डी हो जाएगा, एक बार ट्रांसफर से क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 और एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, ठीक। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं को इंटीरियर एंगल भी लिख लें ब्रैकेट में, ठीक है। को इंटीरियर एंगल लिख लीजिए, ज़्यादा सही है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब देखिए दोनों के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेंगे तो दोनों RHS बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी और एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हमें पता है कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, तो क्या कर दें, सी बराबर डी करना है। तो एंगल ए को हम लोग किसके बराबर कर दें, एंगल बी के, और यहाँ पे एंगल डी और बराबर एंगल बी,
और प्लस एंगल सी, एंगल बी कट जाएगा, एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, इसके जस्ट यहाँ पे जगह नहीं है तो इस एरो को यहाँ से ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी। अब हम लोग का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी। तो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी, तो लिख लेते हैं पहले थर्ड पार्ट में आपका, इन ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी में। तो पहले देखिए ए बी सी ट्राइंगल कौन सा बनना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ए बी सी, ये आपका ए बी सी ट्राइंगल बनना है, और दूसरा बी ए डी, बी ए और डी, ठीक है। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। देखिए थोड़ा सा बना लेते हैं इसको, तो इससे ये पता चलता है कि कौन कौन से ट्रायंगल करने हैं और इजीली हम लोग को समझ में आता है कि क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि ए बी जो है वो क्या है, बी ए के कॉमन है, तो ए बी बराबर बी ए लिख लेंगे कॉमन साइड, ठीक। ये देखिए ये वाली साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। और क्या ले लेंगे कि ए डी बराबर बी सी जो हम लोग को गिवन है, तो ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी जो क्या है आपका गिवन। और हम लोग ने क्या निकाला यहाँ से, और हमें ये भी पता है कि फर्स्ट वाले पार्ट में कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, ठीक। ये हम लोग लिख लेंगे प्रूव्ड या अबव से। अब देखिए दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया, और जो एंगल है वो क्या है, इंक्लूडिंग है। तो ये हम लोग का ट्रायंगल होगा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ए डी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से, ठीक। अब फोर्थ पार्ट हम लोग का क्या है, फोर्थ पार्ट है कि डायगोनल ए सी बराबर बी डी। अब देखिए हमें पता है सिंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए डी है, तो हम लोग बाई सी पी सी टी से क्या लिख सकते हैं, डायगोनल ए सी बराबर बी डी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए सी इजकल टू बी डी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग का फिनिश हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम लोग 8.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।